नमस्कार। आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ बहुत ही हैरान करने वाले रहस्यों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, सुना गया है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन बातों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनके पीछे क्या हो सकता है। मतलब ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मंदिर का वो शिखर और उस पर लगा ध्वज, कहते हैं कि वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये बात तो बहुत मशहूर है। और सच कहूँ तो अ, इसका कोई सीधा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है ना। और फिर वो पुजारी वाली बात, रोज शाम बिना किसी भी सेफ्टी के 2114 फुट ऊपर चढ़कर वो ध्वज बदलते हैं। और ये कोई 1-2 साल से नहीं है, 1800 साल पुरानी परंपरा है ये। सोचिए, और मान्यता ये कि अगर एक दिन भी चूके तो मंदिर 18 साल के लिए बंद। ये तो आस्था और हिम्मत की हद कह सकते हैं। वो हवा के विपरीत लहराना। कुछ लोग कहते हैं हवा का पैटर्न ऐसा है या गुंबद की बनावट, पर पक्का कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अच्छा, और उसी शिखर पर है वो सुदर्शन चक्र। सुना है करीब 1 टन वजनी है। जी, अष्टधातु का बना हुआ। और सवाल यही उठता है कि 12वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के हाँ, इतनी ऊंचाई पर इसे पहुंचाया कैसे गया। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। कमाल तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हों, हाँ हाँ, वो चक्र हमेशा आपकी तरफ ही मुड़ा हुआ दिखता है। ये कैसे होता है? ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन कहें या कुछ और। इसका सटीक वास्तुशिल्पी कारण मतलब आर्किटेक्चरल रीजन पता नहीं चलता। कमाल की बात है। और एक और कमाल की बात, मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई। ओह हाँ, परछाई वाला रहस्य। कहते हैं कि दिन के किसी भी टाइम, किसी भी एंगल से उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं। ये तो मतलब फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती है। जैसे लाइट और शैडो काम करते हैं, उस हिसाब से तो ये असंभव लगता है ना। कुछ लोग कहते हैं शायद स्ट्रक्चर ऐसा है, पर पूरे दिन परछाई का गायब रहना, ये अजीब है। बिल्कुल अजीब है। अच्छा, अब मंदिर के आसपास की बात करें। हम्म। ये भी सुना है कि मंदिर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। हाँ, विमानों का न उड़ना तो समझ आता है, वो नो फ्लाई जोन हो सकता है सुरक्षा कारणों से। पर चिड़िया, पक्षी क्यों नहीं उड़ते? वो तो पूरे पूरे शहर में हर जगह दिखते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी थोड़ी अजीब है। जैसे कोई अंधे की लक्ष्मण रेखा हो आसमान में। है ना, जैसे कोई पवित्र हवाई क्षेत्र हो। कह सकते हैं। इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो सोचा भी नहीं जा सकता। और समुद्र की आवाज, वो तो और भी गजब है। आप मंदिर के मेन गेट सिंह द्वार के बाहर खड़े हो तो लहरों का शोर सुनाई देता है, क्योंकि पूरी तो तटीय शहर है। हाँ, बिल्कुल साफ। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर रखते हैं, आवाज एकदम गायब। बिल्कुल सन्नाटा। और बाहर निकलो तो फिर से वही शोर। हाँ, मैंने भी अनुभव किया है। स्थानीय लोग तो कहते हैं कि ये देवी सुभद्रा की इच्छा थी, ताकि मंदिर के अंदर शांति बनी रहे। अच्छा। लेकिन साइंटिफिकली देखें तो ध्वनि तरंगें मतलब साउंड वेव्स इस तरह अचानक कैसे कट सकती हैं और फिर जुड़ सकती हैं सिर्फ एक दरवाजे के आर पार। ये चौंकाने वाला है। वाकई। अब आते हैं महाप्रसाद पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहस्य है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है ना। हाँ जी। रोज हजारों और कभी कभी तो लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। पर कमाल ये है कि वो कभी कम नहीं पड़ता। न कम पड़ता है न बर्बाद होता है। चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, प्रसाद सबको मिलता है और कुछ बचता भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मतलब बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी एडवांस प्लानिंग के रोज लगभग एक जैसी मात्रा में पकाना और उसका हमेशा पूरा पड़ जाना। ये तो किसी भी मैनेजमेंट गुरु के लिए केस स्टडी हो सकती है। इसे दैवीय प्रबंधन ही कह सकते हैं शायद। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो ये अविश्वसनीय है। और पकाने का तरीका, वो भी कम अनोखा नहीं है। हाँ, वो 7 बर्तन वाला। हाँ, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं लकड़ी की आग पर। मजे की बात ये कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। ये तो हीट ट्रांसफर के सारी नियमों के बिल्कुल उल्टा है ना। गर्मी तो नीचे से ऊपर जाती है, तो सबसे नीचे वाला पहले पकना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। इसका भी कोई ज्ञात वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। अद्भुत। और आखिर में वो सबसे गहरा रहस्य, नवकालेवर। हाँ, ये तो बहुत ही गूढ़ विषय है। यहाँ जो मूर्तियां हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, वो पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी की हैं। जी, पवित्र नीम की लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। और हर कुछ साल में, कभी 8, कभी 12, कभी 19 साल में ये मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे नवकालेवर कहते हैं।
नई लकड़ी ढूंढी जाती है, उसे नई मूर्तियां बनती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे रहस्यमयी चीज है ब्रह्म परिवर्तन। हाँ, वो तत्व जिसे पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। और ये रस्म पूरी तरह से गोपनीय होती है। घोर अंधेरे में जो मुख्य पुजारी ये करते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी होती है और हाथों पर कपड़ा लिपटा होता है। उन्हें उसे सीधे देखने या छूने की इजाजत नहीं होती। सोचिए। और जिन पुजारियों ने ये अनुभव किया है, उनके हवाले से कुछ स्रोत बताते हैं कि वो ब्रह्म छूने में किसी नरम, जीवित, धड़कते हुए खरगोश जैसे जीव की तरह महसूस होता है। सच में? हाँ, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है, जो शाश्वत है, अमर है। ये गोपनीयता, ये आस्था और ये अनुभव, ये इसे मंदिर के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बनाता है। वाकई। तो ये कुछ झलकियां थीं पूरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों की। कहीं अद्भुत इंजीनियरिंग, कहीं प्रकृति को चुनौती, कहीं गहरी आस्था, और कहीं शायद कुछ ऐसा जो हमारी आज की समझ से बिल्कुल परे है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? और शायद थोड़ा विनम्र भी बनाता है। बिल्कुल। शायद कुछ चीजें समझाने के लिए नहीं, सिर्फ अनुभव करने और सम्मान करने के लिए होती हैं। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन रहस्यों के पीछे आपको क्या लगता है? मानव की अविश्वसनीय बुद्धि और क्षमता, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी तर्क और विज्ञान की सीमाओं से आगे है? सोचेगा जरूर।